हाँ जी, कैसे हो बच्चों। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। देखिए बच्चों, आज से अपन जब तक आपका गणित का पेपर होगा तब तक अपन डेली का एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए भी यूट्यूब के अंदर अपलोड करूंगा, जिसके आपको सभी को आपको मदद मिलेगी इससे। तो जब तक अपना गणित का पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसे ही डेली के डेली अपन प्रैक्टिस सेट आपको मैं देता रहूँगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अपन पर्सनली देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 12.1 इसके कुछ सवालों को अपन यहाँ पे हल करेंगे। जैसे यहाँ देखो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रखा हूँ, बस आपको सवाल समझाने की जरूरत है आगे पर। और करती हुई मैं इसके अंदर बना रखा हूँ, पहले से मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रखा हूँ, तो आपको समझाता हूँ मैं सवाल। देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दो घन दे रखे हैं छोटे छोटे, ये इनको मिलाकर एक ऐसा ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इन दोनों का अपने को आयतन दे रखा है, तो इस आयतन से अपन क्या करेंगे, इनकी भुजा निकालेंगे। और इनकी भुजा निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस बड़े वाले घनाभ की भुजा मालूम हो जाएगी अपने को। कैसे मालूम होगी वो सब अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले फिर क्या का है, घन का आयतन जो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, या फिर आप ए क्यूब यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्यूब यहाँ से हटेगा तो इधर जाके क्यूब रूट लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे 64 क्यूब रूट ऐसे लग जाएगा। अब इस 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान आएगा आपका 4। अब आपको पता होगा, आपने घनमूल और वर्गमूल अच्छी तरह से याद कर रखा होगा, तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा कि इसका मान 4 ही कैसे आएगा, ठीक है। कहना मतलब ये है कि अपने को घन की भुजा मालूम होगी, ठीक है ना। क्योंकि घन की क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जैसे मान लो ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसी प्रकार से इसकी भी 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। अब इन दोनों से मिला के एक एक घना बनाया जाता है। तो ये भुजा देखो, ये लंबाई इसकी 4 है ना, इसकी भी 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगी, दूनी हो जाएगी ना भाई। ये 4 की 8 क्यों नहीं, तो ये रहेगी 8 की। लेकिन इसकी जो ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो अपन ने इस घन का आयतन से अपन ने इस बड़े वाले घनाभ की भुजा मालूम कर ली। समझ में आ गई बात। तो अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 के तो 2 आएंगे, L का मान कितना है, 8 है लंबाई इसकी। ये देखिए, इनके बीच में कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह है। B यानी चौड़ाई, कितनी चौड़ाई 4 है तो 4 लिख दो यहाँ पे। फिर चौड़ाई कितनी है 4, फिर हाइट कितनी है 4, चलो फिर हाइट कितनी है 4 और लंबाई कितनी है 8। अब ये 2 तो आएंगे ऐसे कैसे यहाँ पे, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 आटे 32। अब इन सबको जोड़ के 2 से घटा लो, आप 5 निकल के जाएगा। जोड़ो तो ये तो गया आपके 10, हासिल का 8, 3 3 6 7 1 8 80 हो गई। अब 2 की 80 से गुणा कराओगे आप तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया अपना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है जो नीचे से खोखले अर्धगोले के आकार का ऐसा वाला लिख लीजिएगा, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब इस बर्तन के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है अर्धगोले का। और तो देखिए यहाँ पे अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब अर्धगोला ये इसका व्यास 14 सेंटीमीटर का है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर की है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपन, देखिए हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपन इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, जो ये बेलन है ना, बेलन, इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। बेलन
का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। किसको? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है ना, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अपने को r की जरूरत पड़ेगी, h की जरूरत पड़ेगी, इधर भी अपने को r की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिए आप, ये जो बेलन और अर्धगोला है ना, तो बेलन और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो बराबर है, क्योंकि देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 16 सेंटीमीटर होगा ना, तो यानी अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या अपनी क्या है? समान है। तो यहाँ लिखा हूं मैं बेलन की त्रिज्या जो कितनी है बेलन की त्रिज्या। अब देखो जब इसका व्यास 14 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी आएगी? 14 की आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये लीजिए। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी जाएगी? वही 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिएगा ये पूरे खिलौने की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, अपने को बेलन की ऊंचाई चाहिए क्योंकि यहाँ पे h आ रहा है, तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे अपन। देखिए यहाँ पे बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? कुल ऊंचाई में से माइनस कर देंगे इसकी अर्धगोले की ऊंचाई। अब अर्धगोले की ऊंचाई कैसे पता है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी आधी 7 हो जाएगी ना, तो ये 7 है तो ये भी तो 7 ही होगी ना। देखिए मैं समझाऊं आपको, जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर है, तो ये आधी कितनी जाएगी? 7 हो जाएगी ना। इसलिए देखो ये 7 है ना, ये भी 7 रहेगी, अपनी 7 रहेगी ना, तो अपन क्या करेंगे? इस 13 में से 7 को अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना। तो कुल ऊंचाई में से माइनस कर लेंगे अर्धगोले की ऊंचाई को। अर्धगोले की ऊंचाई तो यहाँ कर लो, तो कुल ऊंचाई कितनी है? 13 है ना, यहाँ पे देखिए 13 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? 7 है, तो 7 ये लीजिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी निकल जाएगी? 7 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई। तो ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे। पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, तो अपन पाई को भी कॉमन ले लेंगे। आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, तो आर को भी अपन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आर कॉमन इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों में आर समान है। अगर इसमें 8 होता, इसमें 7 होता, तो मैं आर को कॉमन नहीं लेता। समझ में आ रहा है आपकी? तो यहाँ इधर तो क्या बच गया? h, इधर क्या बच गया? अब यहाँ देखिए 2 भी कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 आर थी जिसमें से एक आर कॉमन आ गया, तो एक आर बच गया ना यहाँ पे, ये लीजिए। अब इसके मान रख दो, 2 के 2, पाई का मान इसमें दे रखा नहीं है, इसमें बोल रखा है कि पाई का मान आपको 22/7 रखना है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 22/7। आर का मान कितना आया? 6। चलिए एच का मान कितना है? आर का मान कितना है? तो आर का मान 7 ही। एच का मान कितना है? एच का मान 6 है और आर का मान 7 है। 7 से 7 कर गए, 22 दूनी 44 और ये कितना हो गया? 13। अब इसको इससे गुणा करो तो 13 चौक 52, हासिल के 5, फिर 13 चौक 52 और 5 कितने होते हैं? 57। ये लीजिएगा, यह आपका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ये अपना सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी प्रश्नोत्तरी का। देखिए एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, मतलब एक खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है, तो उसी त्रिज्या वाला एक अर्धगोले के ऊपर अज्ञात की तरह, मतलब नीचे अर्धगोला बना हुआ है, इसके ऊपर एक शंकु के आकार का खिलौना है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को याद करना है। ठीक है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे अपन। देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे? वही शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसको? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन क्या करेंगे? इसके अंदर जोड़ देंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसकी अलग अलग जो त्रिज्या दे रखी है या फिर एक दे रखी है को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या देखिए, यहाँ पे शंकु की जो त्रिज्या वो कितनी दे रखी है? 3.5 दे रखी है, यानी शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है। दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है। तो अर्धगोले की त्रिज्या वही 3.5 सेंटीमीटर है। और अब ठीक है, तो इसके अंदर बाहर देखिएगा, अब ये पूरी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो अपने को इस शंकु की यहाँ पे एल का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो सबसे पहले अपन एल का मान निकालेंगे।
तो एल का मान निकालने का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है देखिए बताऊँ आपको मैं। एल का मान त्रियक ऊंचाई, मतलब एल क्या होती है, त्रियक ऊंचाई होती है। तो सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पे त्रियक ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि त्रियक ऊंचाई निकालेंगे तभी तो अपन सवाल कर पाएंगे। तो त्रियक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है एल बराबर √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए अब जैसे मान लो अब शंकु में बात चल रही है अपनी इसकी, है ना, तो r तो अपना क्या 3.5 है। अब h कितना इसका, h निकालो सबसे पहले। तो h कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगा ना, है ना। तो अपन क्या करेंगे, त्रियक ऊंचाई निकालने से पहले अपन क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई निकालें। तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई निकालें। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे अपन, 15.5 में से, मतलब इस कुल ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई को घटा देंगे। अब ये 3.5 होगा ना, तो 15.5 में से 3.5 को मैं घटा दूंगा, तो कितना आएगा आंसर मेरा, तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। यानी मेरे को ये वाली जो ऊंचाई ना शंकु की, ये मेरे को मिल रही 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हम इसको वापस उठा दूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो मेरे को देखो ये मिल रही 12 सेंटीमीटर ऊंचाई मिल गई, आर मिल गई, तो मैं एल का मान आराम से दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए एच का मान कितना है 12 है, तो 12 कर लो स्क्वायर। आर का मान कितना है 3.5 है, 3.5 कर लो स्क्वायर। चलिए अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना, और 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12.25 से 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 144 में अपन 12.25 को जोड़ते हैं तो 5 2 6 5 6, यानी 156.25 अपने आ जाएंगे। अब इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो, एक तो भाग वर्गमूल भाग विधि होती है जो आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हो, और एक होती है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैं आपको इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करके दिखा रहा हूँ। तो 1 मिनट के लिए आप इसे कीजिएगा, इस पॉइंट को भूल जाइए क्या, तो ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भूल जाओ और ऐसे ले लो, ये लीजिए। अब इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो इसमें 5 का भाग जाएगा 3 बार में, 5 एकम 5, 1 बच गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 हो गया, 55 25। फिर 5 का भाग 6 बार में, 1 बच गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 हो गया, 55 25। फिर 5 का भाग 5 एकम 5, 1 बच गया 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 55 25। फिर 5 का भाग जाएगा 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार में, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार में। यानी जो आई ना ये, इन सभी को लिखो यहाँ पे ऐसे, कितनी बार आए 5, 1 2 3 4 5 6 बार आए 5। तो 1 2 3 4 5 6। अब जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकालो, तो इसका जोड़ा बन गया बाहर निकालो, इसका जोड़ा बन गया बाहर निकालो, इसका जोड़ा बन गया बाहर निकालो। तो 55 25 25 पंजो 125। अब क्या करना है, जो अपने पॉइंट उठाना है दो में छोड़ के, अब यहाँ पर 1 में छोड़ के लगा दो, यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पर मैं 1 में छोड़ के लगाया हूँ। अब देखिए अगर आप इसको 2 बार गुना करोगे ना ऐसे, जैसे 12.5 गुणा 12.5, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो यही आएगा, कौन सा 156.25, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको वर्गमूल भाग विधि से भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ठीक है, तो मैं एल निकाल लिया मैंने 12.5। अब एल का मान मैं इसके अंदर रख दूंगा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, तो मैं पाई को कॉमन ले लूंगा। आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, तो मैं आर को भी कॉमन ले लूंगा। तो मेरे यहाँ पर क्या बच गया एल, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया, अब देखो पाई तो कॉमन आ गया, 2 आर था, 1 आर बाहर आ गया, तो 1 आर बच गया मेरे यहाँ पे, ये लीजिए। तो पाई का मान रखूंगा मैं 22/7, ठीक है। आर का मान कितना है 3.5 ना, आर का मान 3.5। एल का मान सॉरी हाँ सही, एल का मान कितना है, एल का मान 12.5 निकल गया, 12.5 प्लस 2 आएंगे से कैसे, आर का मान 3.5, ये लीजिए। यहाँ से पॉइंट आएंगे तो बटे में अपन 10 लगाएंगे। अब 7 का भाग 35 में जा रहा है 5 बार में, और 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार में, और 2 का भाग 22 में जा रहा है 11 बार में। तो मेरा यहाँ पर क्या आंसर निकल गया 11, ठीक है। आगे 12.5 तो आएंगे से कैसे, प्लस अब मैं इस पे से गुणा करूंगा तो मेरा आएंगे 35 गुना 70, यानी 7 आएगा मेरा, फिर क्या बच जाएगा 7, क्योंकि 7.0 आएगा, पॉइंट के बाद 0 पॉइंट ऐसे भी लिखते भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाकी सवाल मैं इधर करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अब 11 तो आएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। और ये जो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 19.5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे
5 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 11 को मैं इससे गुणा करा दूंगा, तो 11×55 हासिल का 5, 11×99 और 5 कितने होते हैं, 104 होते हैं, तो 4 हासिल का 10, 11×11 और 10 कितने होते हैं, 21। अब एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा ना, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या आया है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस सवाल आसान से समझ में आ गया होगा। अगर आप